नमस्कार। ज्ञानस्तु चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोग ये स्पीकिंग क्लास देख लें। हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूस देख लिया था और हम पास्ट कंटिन्यूस देख ले रहे हैं। ये मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी हम लोग ये कवर कर लें 12 जो भी हैं। ठीक है, फिर इनके जो भी नेगेटिव है इंटेरोगेटिव जो बनेंगे वो दो एक क्लास में वो देख लें। ठीक है, उसके बाद जो जरूरी चीज़ें हैं हम लोग उस पर जरूर बढ़ जाएंगे आगे। जैसे ये 12 हम ऐसे पढ़ लेंगे, कंटिन्यूस के परफेक्ट के है, परफेक्ट कंटिन्यूस के ऐसे पढ़ लेंगे 12। उसके बाद जो इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, नेगेटिव जो इनके सेंटेंस बनेंगे वो एक दो क्लासेस में मिक्स करके देख लेंगे और रूल सबके एक बार पहले सब समझा दूंगा मैं, तब उसके हिसाब से, क्योंकि ये सब आपने पढ़े होंगे तो आपको हो सकता है बोरियत भी महसूस हो। लेकिन ये मैं इसलिए क्लास ला रहा हूँ कि आप थोड़ा देखते अपने हिसाब से, जब क्लास देख रहे होंगे तो बोलेंगे, कोशिश करेंगे कि इसकी ये इंग्लिश बनेगी इसकी, इसलिए मैं आपके सामने बनाता हूँ, यदि लिख के नहीं देख देता हूँ वरना आपको सारे दिखेंगे, उत्तर दिखेंगे। तो इसलिए, वरना तो ये खाना पूर्ति है, आगे जरूरी चीजें आएंगी वो करनी है और हमें अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना मामला हमारा कि हम इंग्लिश तो हमें आती नहीं है और हिंदी भी हम जान नहीं पाते ठीक से, तो फिर बहुत अधूरा मामला रह जाता है। तो कुछ हिंदी भी हमें पकड़ रखनी चाहिए अच्छी सी। ठीक, तो इसको समझ लेते हैं कि क्या है पास्ट कंटिन्यूस। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने देखा उसी की तरह लगभग लगभग सेम पहचान रहेगी इसकी, लगभग बस था आ जाएगा इसमें। तो पहचान क्या हो जाएगी, रहा था, रही थी और रहे थे, ये पहचान आ जाएगी। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये पहचान हो जाएगी। और इसका जो रूल बनेगा वो रूल क्या बनेगा, रूल बनता है ऐसे करके, जो उसमें इज़ार एन था यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब, बस इतना आ जाएगा। यानी कि आप इसमें रूल क्या बना दोगे, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, सब्जेक्ट, यहाँ पे थोड़ी एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखोगे पहले आप, उसके बाद में वॉज या वर लगाओगे, वॉज या फिर वर्ब, इनमें से कोई चीज लगाओगे। उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे आप। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अदर की जो चीज रह गई वो चीज। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि वो सब कुछ क्यों ध्यान रखो कि एक वचन के साथ ही आता है, वो सीधे इतना ध्यान रखो, आई के साथ में क्या आता है, आई के साथ में वॉज आएगा। ठीक है, आई के साथ में वर नहीं आएगा। लेकिन आई के साथ में एक बार मैंने आपको बताया था कि आई आई विश आई वर रिच, ये सेंटेंस बताया था, आई वर, तो वहां वर आया। तो लेकिन अमूमन आई के साथ में वॉज आएगा, लेकिन ये रूल भी कहीं ना कहीं टूट तो नजर आएगा जब हम लोग बोलेंगे काश वाले सेंटेंस में। इच्छा पूर्ति वाले होते हैं, आई विश आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, तो उसमें आई वर रिच बोलना पड़ेगा। तो आई के साथ में वॉज लगाएंगे, यू के साथ में क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में, यू वी दे, इन सब के साथ में क्या लगाओगे, वर लगाओगे आप। ठीक है, अब ही शी, टी एच ई वाई, अब ही है, ही के साथ में वॉज लगाओगे, शी के साथ में वॉज लगाओगे, इट के साथ में वॉज लगाओगे, या किसी का नाम है तो उसके साथ में वॉज लगाओगे, यानी इन सब के साथ में वॉज लगाओगे। और आई के साथ में केस का ध्यान रखना आपको वॉज लगाने का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं। तो जैसे मैं जा रहा था, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, यानी कि मैं, तो आई वॉज गोइंग, आई के साथ आई फिर वॉज लगाएंगे इन दोनों में से। और ये इसका मतलब होता है जहां किसी को मिलेगा वॉज या वर, इसका मतलब होता है या। ठीक है, या तो वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे। तो आई वॉज, ये वर्ब की आईएनजी फॉर, यानी गोइंग, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें कोई, तो आई वॉज गोइंग, यानी कि अगर आई वॉज गोइंग तो स्कूल होता तो स्कूल लगा देते, नहीं है तो नहीं। मैं जा रहा था, वे आ रहे थे, तो वे आ रहे थे का मतलब क्या है, वे का इंग्लिश क्या बनेगी यहाँ पे, दे, तो दे, अब दे आ रहे थे तो दे के साथ में लगेगा वर। ठीक, तो दे वर, और आने को बोलेंगे कमिंग। देखो दरअसल बात क्या है यहाँ पर, बात इतनी सी है कि वे आ रहे थे, आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा तुरंत ही। अगर होता था कि दे आर कमिंग आपके मुंह से निकल जाए कि दे आर कमिंग, तो हो जाएगा कि वे आ रहे हैं। ये हमें थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा बोलने का, इसीलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। खाना पूर्ति वैसे है, लेकिन आप लोग संग संग में बताते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। रूल देख लिया तो रूल देख के बना रहे तो दे लगाना है, वर लगाना है, ऐसे लगाना है।
ये रूल मैं कई बार लिखना नहीं चाहता हूँ कि बच्चों को एक बार रूल याद हो जाएगा, उसके बाद में मैं एक बार लिख दिया, उसके बाद में अगली बार हम लोग क्या करेंगे, बिना रूल कैसे करा करेंगे। तो उसमें देखेंगे क्या निकलता है, शी निकलेगा नहीं निकले, हम लोग बार बार ही निकलता है कि वह को देख के ही निकलेगा। तो शी जहाँ पे होगा लड़की के लिए तो वहां शी लगाएंगे, ध्यान रखना। तो दे आर कमिंग हमेशा नहीं आएगा, वो हमें थे पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग सोचेंगे क्या इतनी चीज भी हमें नहीं पता है कि दे वर कमिंग या दे आर कमिंग में क्या अंतर नहीं पता, हमें पता होता है बस, लेकिन हमारे अंदर की आदत नहीं बनी, हम लोग स्पीकिंग सीख रहे हैं ना। अगर यहाँ पे आएगा कि क्वेश्चन बनाने को आएंगे आपके पेपर में, तो आपके पेपर में आएंगे तो आप बना लोगे, ऐसे तो बना ही लेंगे। लेकिन वैसे तो इतना समय होता है कि भाई था आया है, रहा था रही थी, इसमें देवर लगाना है, हम बोलने के हिसाब से देख रहे हैं। भाई कोशिश हमारा उद्देश्य क्या है, ध्यान रखना, हम लोग स्पीकिंग सीख रहे हैं। तो स्पीकिंग में हमें तुरंत माइंड में रिकॉल आना चाहिए कि था बोलना चाह रहे हैं कि है बोलना चाह रहे हैं। तो देवर कमिंग या फिर दे आर कमिंग, ठीक है। दे वर कमिंग यानी कि ये वर का अभ्यास हमें जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक। वॉज का तो एक बार को हो जाता है, लेकिन वर का नहीं हो पाता है, वर की जगह आर निकल पाता है। फिर कर रहे थे तो दे आर ऐसे आ जाएगा, तो दे वर बार बार आने चाहिए, हम तुरंत ही पता चली पास्ट की चीज बोल रहे हैं या फ्यूचर या प्रेजेंट की चीज बोल रहे हैं। तो हिंदी में तो हम बोल लेते हैं कि वह ऐसा कर रहा था, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब बार बार ऐसे बोलेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूं मैं जा रहा हूँ वे आ रहे थे, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि वह आ रहा था और मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे करके आ जाए, कुछ भी सेंटेंस बोल रहा था और थू ऐसे बार बार आ जाएंगे, तो इसलिए आपको वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी। स्पीकिंग सीख रहे हैं इसलिए आप संग में अभ्यास कर लो, देवर कमिंग, ठीक, यानी कि आर यहाँ पे निकल ना जाए धोखे से। वह मेरी तरफ देख रही थी, दरअसल क्या था मैंने बनाया, तो मैंने कहा थी वाला सेंटेंस बना दूं, और वह नाश्ता बना रही थी, इसको मैंने सिंगुलर मस्कुलाइन बना दिया, यानी कि ही करके बना दिया। तो ये फेमिनाइन बना दिया, ये मस्कुलाइन बना दिया। तो वह मेरी तरफ देख रही थी, तो वह के लिए क्या आ जाएगा, देख रही थी, और वह के लिए ही लगेगा नहीं, थी आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वह मेरी तरफ देख रही थी। ऐसा ना हमारा दिमाग क्या चलेगा, ऐसे सोच के चलेगा वह, तो हम लोग थी पे थोड़ा बने, वह मेरी तरफ देख रही थी तो बहुत लास्ट में आया, और इसने थी ने बताया कि यहाँ पे शी लगेगा, तो इसलिए हम लोग सोचेंगे ऐसे सेंटेंस सोचेंगे वह मेरी तरफ देख रही, तो वह के लिए हम ही लगा देंगे जल्दी से स्पीकिंग में। वैसे तो हम पेपर ऊपर में अगर ऐसे आ गया तो हम बना लेंगे, स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ। तो शी, तो वह मेरी तरफ देख रही थी। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि जब हम स्पीकिंग बोल रहे हैं तो हम किसी की बात बोल रहे होंगे तो हमें पता है कि लड़की की बात बोल रहे हैं, तो वह मेरी तरफ देख रही थी, तो शी, तो हम लोग यहाँ पे तुरंत, तो हम थी पे ना पहुंचते हुए हम लोग सोचेंगे कि करता कौन था, यहाँ पे वह नहीं सोचेंगे, फिर हम देखेंगे किसकी बात कर रहे हैं हम, कोई लड़की की बात करते हो शी, तो हम करता ऐसा सोच के लगाएंगे यहाँ पे शी, ना कि थी को देख के लगाएंगे शी, ठीक है। स्पीकिंग में मैं बता रहा हूँ आपको। और क्योंकि जब रिटन में कहीं पे क्वेश्चन होगा पेपर में, तो उसमें तो थी से ही पहचान होगी, शी लगाना है, या फिर वह का मतलब थोड़ा पता कौन है। लेकिन आप जब स्पीकिंग बोल रहे होगे तब आपको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसी लड़की की। वह, आप सोचो वह मेरी तरफ, तो इतने में ही आपको पता चल जाएगा कौन था मेरी तरफ जो देख रहा था या देख रही थी। तो लड़की देख रही थी तो शी, और बाकी वॉज लगाएंगे, शी वॉज मेरी तरफ देख रही, मतलब शी वॉज लुकिंग, पहले बात तो देखने को क्या लगाएंगे, लुकिंग, शी वॉज लुकिंग, और मेरी तरफ को बोलेंगे यहाँ पे एट मी बोल दो, शी वॉज लुकिंग एट मी, ठीक है। इन सब के अभ्यास हम सीख लेंगे, बार बार अभ्यास आते रहेंगे। एट मी मेरी तरफ, यहाँ पे एट का मतलब तो आप सोचोगे पर होता है कि मेरी ओर देख रही थी या मुझ पर देख रही थी, ठीक है। तो इसके लिए आपको सेंटेंस हम लोग ऐसे बोले, मैं मुझ पर देख रही थी, तो भी मतलब बोलने में अटपटा लगेगा, लेकिन इसके हिसाब से तो एट का मतलब तो पर होता है, और तरफ का मतलब तो कई बार साइड होता है कि किसकी तरफ हो आप, तो मैं इस साइड हूँ, इस तरफ हूँ, तो तरफ का मतलब साइड होता है। तो ये अभ्यास आपको कहाँ पे तरफ को हमें एट समझना है, मेरी तरफ को आप एट मी समझो, ये अभ्यास पे आ जाएगा, ठीक है। तो शी वॉज लुकिंग एट मी, इसको बोलने की कोशिश करना वॉज, ठीक है। स्पीकिंग में आपको वॉज बोलने की कोशिश करना, वाज मत बोलने की कोशिश करना। हालांकि ठीक है, ये तरीका अच्छा है, मैंने एक बार मतलब ऐसे लोग बोलते हैं कि कोई लोग तो बोलता है विकास बोलते हैं, कोई लोग बाज बोलते हैं, आई वाज डूइंग, ठीक है, या फिर आई वाज गोइंग। तो वाज की जगह वॉज बोलने की कोशिश करना, अगर आप लोग बोल पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत शर्म की बात भी नहीं है कि अगर कोई वाज बोल रहा है तो उसका मजाक बनाना, ठीक है। थोड़ा सा जो जो गांव का लैंग्वेज आ जाती है ना, उसमें थोड़ा सा ऐसे लोग बोलते हैं, तो कुछ लोग ऐसे मजाक बनाते हैं,
तो मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर जो लोग मजाक बना रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि वो भी एक एक्सेंट है। एक्सेंट मतलब तो बोलने का तरीका। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश है और अमेरिकन इंग्लिश है, तो वहां पे एक जगह बोला जाता है ब्रिटिश में एजुकेशन, और अमेरिकन क्या बोल रहा है, एड्यूकेशन। ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ पीछे कि एक बोल रहा है एजुकेशन, ठीक है, एक बोल रहा है एजुकेशन, एक देश बोल रहा है एडुकेशन, एडुकेशन, ठीक, एजुकेशन या फिर एडुकेशन। तो ऐसे जब उनका एक एक्सेंट है, एक इनका एक्सेंट है, तो एक इंडियन वाला एक्सेंट तो नहीं हो सकता। तो इंडियन का भी एक एक्सेंट है कि बाज बोलेंगे, आई बाज डूइंग, ठीक है, या आई बाज गोइंग। तो बाज या आई बिकॉज ऐसे बोलना, तो ये हमारा एक तरीके का एक्सेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी, शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आप बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग कोशिश कर पाए, यदि कोई भी ऐसा बोल रहा है तो कोशिश कर पाए तो ऐसा बोल ले कि आई वॉज, क्योंकि उच्चारण तो हम कर सकते हैं ना, हुआ का उच्चारण तो कर सकते हैं हम लोग। तो संस्कृत जो लैंग्वेज हमारे पास में शब्द है, शब्दावली है हमारे पास, तो अक्षर भी है, तो हुआ का उच्चारण कर लें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। यदि नहीं कर पा रहे हैं, यदि किसी वजह से और कोई मतलब किसी वजह से, मैं जो ऐसा कर रहा है और जो ऐसा नहीं करता है उसके लिए बता रहा हूँ कि आपको जो कर रहा है, बाज बोल रहा है, उसका मजाक नहीं बनाना है कि अरे अंग्रेजी नहीं आती, ऐसा नहीं आता। और आप जो लोग ऐसे बात बोल रहे हैं तो कोशिश करें कि आप वॉज की तरफ शिफ्ट हो जाए, कि वॉज बोल लें और बिकॉज बोल लें, ठीक है। तो ऐसे करके बिकॉज बोल लें, ठीक, तो बहुत अच्छा रहेगा कि जो अच्छी चीज है हम उसको अपना लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। थोड़ी सी तकलीफ होगी कि एक्सेंट हमारा बना हुआ था तो शिफ्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम तो लगती है, बट लेकिन इतने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे तो कोई तकलीफ होगी नहीं, ठीक। तो शी वॉज लुकिंग एट मी बोलते हुए अच्छा लगता है, इसलिए बता रहा हूँ, वरना सी वाज, सी और इसके लिए शी बोले तो अच्छा है, शी साथ ही सलजम वाला। कुछ लोग सी भी बोलते हैं, सी वाज लुकिंग एट मी। तो ऐसे बोलना कोई बहुत तकलीफ नहीं, लेकिन बहुत लोग मैंने देखा कि टीज करते, बाज सी बाज, अगर ऐसे बोलो सी बाज लुकिंग एट मी, तो अगर आप इसको यही बोल दो शी वॉज लुकिंग एट मी, तो थोड़ा बोलते हुए अच्छा लगेगा। अभी आप ऐसे बोले, उसके बाद इस पे हो जाए। मैं दोनों तरफ से आपको ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, किसी वजह से मजाक वाली बात मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जो व्यक्ति मजाक बनाएंगे उनको मैं पहले समझाना चाह रहा हूँ, पहले तो इनका मजाक नहीं बनाना है, क्योंकि ये भी एक एक्सेंट है। दूसरी चीज, अब आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो लोग ऐसे बोलते हैं, यदि संभव हो तो जरूर आप लोग इधर शिफ्ट करें शी वॉज से, ठीक है। तो ऐसे आ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा और आपको बोलते हुए खुद में महसूस होगा कि अंग्रेजी लैंग्वेज हम लोग बोल रहे हैं। शी वॉज लुकिंग एट मी। हवा चल रही थी, तो हवा चल रही थी हम लोग उसको भी बोलते हैं कई बार कि हवा चल रही थी, ये ऐसा ही बोलते हैं बहुत तेज हवा चल रही थी वहां पर। तो वहां पर क्या देर लगा देंगे वहां पर उस टाइम, लेकिन हवा चल रही के लिए क्या बोल देंगे, द विंड। यहाँ पे हवा के लिए बोला द लगाओ उसमें, द विंड। अब द विंड के लिए सिंगल है हवा, तो द विंड वॉज ब्लोइंग, ठीक है, ब्लो होता है चल, हवा फूक वगैरह बोलते हैं, और आई एन जी ब्लोइंग, द विंड वॉज ब्लोइंग, ठीक है। या फिर बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो वेरी कोल्ड, तो आप बोल दो द वेरी कोल्ड विंड, द वेरी कोल्ड बहुत ठंडी, तो द वेरी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, ठीक। वे तुम्हारी तरफ, वे तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, ठीक है, वे तुम्हारी तारीफ, हालांकि यहाँ पे एक नुक्ता आएगा नीचे, वे तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, तो वे के लिए क्या लगाएंगे आप, दे, ठीक है, और दे के साथ में क्या लगाएंगे हम लोग, वर। देखो अभी हमें पता है यहाँ पे वॉज या वर लगाना है, वॉज या वर लगाना है, तो हम लगा पड़ रहे हैं। जब मिक्स सेंटेंस आएंगे ना बहुत सारे, तब थोड़ा सा तकलीफ होगी, तब हमारी अच्छी सी परीक्षा होगी, ठीक है, तो वहां पे तब देखेंगे हम लोग। तो दे वर, तो दे तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, तो देवर क्या कर रहे थे, तो तारीफ कर रहे थे, तो देवर प्रेजिंग, प्रेज बोलते हैं, देवर प्रेजिंग, PRAISE, प्रेज होता है, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, प्रेजिंग, देवर प्रेजिंग, देवर प्रेजिंग, वे तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, देवर प्रेजिंग। तुम्हारी के लिए कई बार लोग तुम्हारा के लिए योर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे यू लगेगा, देवर प्रेजिंग यू, ठीक है, देवर प्रेजिंग यू, वे तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। वह नाश्ता बना रहा था, तो वह, अब कई बार इंसान सोचेगा कि वह के लिए वह नाश्ता बना रहा था,
तो लड़की होगी, मतलब वह के लिए यहाँ पे, लेकिन हम लोग था से देखेंगे कि लड़का लग रहा है तो ही वॉज। ठीक है, यहाँ पे एस कैपिटल बनाया मैंने ये, ठीक। यहाँ पे आप बनाओगे एच कैपिटल। ही वह नाश्ता बना रहा था, ही वॉज। अब नाश्ता बनाने को बोलते हैं, जैसे कर खाना पकाने को बोलते हैं कुकिंग, कुक बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे मेकिंग। तो ही वॉज मेकिंग, मेकिंग MEKING, ही वॉज मेकिंग, क्या मेकिंग, ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट। तो ही वॉज मेकिंग ब्रेकफास्ट। ठीक, ये हो गया। वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तो वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, क्या बनाएंगे आप लोग, वह के लिए क्या बनाएंगे, था। वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, यानी कि ही, तो ही वॉज, एक सेकेंड, ही वॉज, हाँ वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तो वह के लिए यहाँ पे आ जाएगा ही। तो ही वॉज, ही के साथ लगा वॉज, ही वॉज। अब पूछ रहा था, यहाँ पे पूछ पे ये बोला, यहाँ पे चंद, चंद बिंदु पूछ। ठीक है, वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तो ही वॉज पूछने को क्या बोलेंगे, पूछना, यहाँ पे आ जाएगा ही वॉज आस्किंग, ही वॉज आस्किंग। अच्छा, तुम्हारे बारे में, तो ही यानी वह पूछ रहा था, तो वह पूछ रहा था, तो ही वॉज आस्किंग। अब ये आ गया तुम्हारे बारे में, ये एक्स्ट्रा आ गया हमारे साथ में। तो वह पूछ रहा था, ही वॉज आस्किंग, वह पूछ रहा था तुम्हारे बारे में, तो अबाउट, बारे में क्या बोलते हैं, अबाउट। ही वॉज आस्किंग अबाउट यू, ही वॉज आस्किंग अबाउट यू। ठीक, मैं उससे बात कर रहा था, मैं उससे बात कर रहा था, तो आई के साथ में क्या लगा होगा, आई वॉज। ठीक, आई वॉज टॉकिंग, आई वॉज टॉकिंग, आई वॉज बात करें, टॉक करना बोलते टॉकिंग, आई वॉज वॉकिंग टू, आई वॉज टॉकिंग, सॉरी, आई वॉज टॉकिंग टू हिम। उससे के लिए क्या लगाएंगे, हिम, ही है ना। अब यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे उससे के लिए हमें पता नहीं, लड़की हम बोलेंगे किस लिए, जनरली हम लोग ना ऐसे चूज करते हैं कि अगर हमें पता नहीं है कि यहाँ पर जो ये उससे है ये मस्कुलाइन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है, यानी कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब अगर हम लोग बात करेंगे पेपर वगैरह एग्जाम वगैरह, वैसे स्पीकिंग में तो हमें पता होगा कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, उससे बात कर रहा था, ये लड़की से बात कर रहा था या लड़के से बात कर रहा था। तो लड़के से बात कर रहा होगा तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम, और लड़की से बात कर रहा होगा आई वॉज टॉकिंग टू हर। ठीक है, तो हर लगा देंगे, आई वॉज टॉकिंग टू, फिर यहाँ पे हर लगा देंगे। लेकिन जब आपको नहीं पता है और आपका एग्जाम वाली बात आ रही है, जब आपको नहीं पता है, तो आप ऐसे करके हिम और हम हर लगा के नहीं छोड़ेंगे, तो आप कोशिश करना हिम पे शिफ्ट कर जाना, क्योंकि ऐसी हमारी क्या बताया शिक्षा पद्धति बनी हुई है। तो एक दो एग्जाम्स में मैंने क्वेश्चन देखे थे कि मस्कुलाइन जेंडर को आप थोड़ा सा वहां पे प्रायोरिटी देंगे, वरीयता देंगे। ठीक, और यदि अगर ऑप्शन आए, अगर जैसे फिलिप्स वाले होते हैं कि इसमें हिम आएगा या हर आएगा या हिम और हर दोनों आएगा, तो हिम और हर दोनों पे चूज करें आप, कि हम दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्त्रीलिंग की हो रही बात है या पुल्लिंग की बात हो रही है। ठीक, तो हिम और हर की बात अपने साथ, लेकिन हम स्पीकिंग में तो हमें पता है ना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आई वॉज टॉकिंग टू हर या फिर आई वॉज टॉकिंग टू हिम। ठीक, हिज भी आता है इसके लिए, तो हिज कहाँ आता है, वो भी सीखेंगे। अब आ जाओ उससे, उसे बहुत पसीना आ रहा था, तो उसे बहुत पसीना आ रहा था, ये होमवर्क में दे दूं क्या, नहीं, उसे बहुत पसीना आ रहा था, चलो इसको बना देते हैं, होमवर्क में ये वाला लिख दिया लास्ट वाला। ठीक, उसे बहुत पसीना आ रहा था, तो क्या बनाओगे, उससे बोले ही। ठीक है, ही के साथ लगा दो वॉज। देखो बहुत पसीना आना, बहुत या फिर अत्यधिक पसीना आना, वो क्या बोलते हैं, प्रोफ्यूज स्वेटिंग भी बोलते हैं, और स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, जैसे प्रोफ्यूज, PROFUSE। ठीक, प्रोफ्यूज पहले मैं बना दूं, चलो, ही वॉज स्वेटिंग, तो यानी ही वॉज स्वेटिंग, स्वेट मतलब होता है पसीना। ठीक है, स्वेटिंग पसीना आना, स्वेट या फिर स्वेट का मतलब भी होता है, स्वेट का मतलब पसीना, स्वेट का मतलब पसीना आना, तो ही वॉज स्वेटिंग यानी कि उसे पसीना आ रहा था।
अब बहुत पसीना आ रहा था तो यहाँ पे बोलते हैं प्रोफ्यूसली। ठीक है, प्रोफ्यूसली, PROFUSELY, PROFUSELY। ठीक है, प्रोफ्यूसली नहीं बोलेंगे सिर्फ प्र बोलेंगे, प्र बोलेंगे, ये फ्यू। ठीक, प्रोफ्यूसली, प्रोफ्यूसली, प्रोफ्यूसली। ठीक है, प्रोफ्यूसली, प्रोफ्यूसली। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ही वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूसली, यानी कि प्रोफ्यूज स्वेट या फिर स्वेट प्रोफ्यूसली को क्या बोलते हैं, बहुत पसीना आना। ठीक है, अत्यधिक पसीना आना ऐसे बोलते भी हैं। अगर किसी को अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है तो उसे बोल देंगे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, या फिर ही वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली। अगर किसी को बहुत खून बह रहा होगा तो आप बोलोगे ही वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली। ठीक है, तो ये पसीना, बहुत पसीना या बहुत खून आने को ऐसे बोलते हैं प्रोफ्यूसली। तो प्रोफ्यूसली आप वर्ड सीख रहे हो यहाँ पे, तो एक तो आपको वर्ब याद रखनी है और ऐसे वर्ड भी याद रखते रहने कि प्रोफ्यूसली बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे वाटर के संदर्भ में कई बार बोलते हैं प्लेंटी वाटर। ठीक है ना, तो प्लेंटी वाटर, वेरी मच वाटर नहीं बोलेंगे लोग, प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक, तो ऐसे करके वाटर का कोई सेंटेंस आएगा पानी वाला तो प्लेंटी मतलब बोलते हैं ज्यादा वाला पानी। ठीक, तो हम लोग आगे देखते रहेंगे। लोग कुएं से पानी निकाल रहे थे, तो लोग का मतलब आएगा यहाँ पीपल। तो यहाँ पे एक चीज और समझो, PEOPLE, इसे क्या बोलेंगे, कई लोग दिल पे ले जाते हैं कि अच्छा हमें क्या अंग्रेजी आती नहीं। कई बार मैंने एक दो को सीखा है, किसी ने बताया होगा। इसे प्यूपिल, पीपल बोलते हुए आए लोग ना, प्यूपिल क्या बोलते आए, प्यूपिल ये बोलते आए, या फिर प्यूपिल, प्यूपिल, प्यूपिल। ये प्यूपिल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, पीपल का जो पेड़ होता है पीपल, इसे वो बोलोगे आप पीपल, इसे पढ़ोगे पीपल। प्यूपिल क्या हो गया, प्यूपिल हो गया PUPIL, प्यूपिल। इसका मतलब क्या होता है, शिष्य। पढ़ा है आप लोगों ने, इसका मतलब शिष्य यानी प्यूपिल। हालांकि हम लोगों को शुरुआत में ये सिखाया गया था प्यूपिल, प्यूपिल का कुछ टाइम तक तो हमने भी बोला था प्यूपिल। जब हमने बाद में सीखा हमने कि पीपल लिखा हुआ है, हमें भी थोड़ा सा तकलीफ हुई थी इससे इस पर शिफ्ट आने में, लेकिन प्यूपिल प्यूपिल हमने भी बोला काफी टाइम। और आप अगर आप लोग भी बोले तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जब तक नहीं पता चलता है तब तक तो हम वही बोलेंगे जो हमें सिखाया गया है, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या है, पीपल। ठीक, और पता है आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पीपल, इसको बोलेंगे प्यूपिल। प्यूपिल का मतलब होता है शिष्य, और लेकिन बहुत कम यूज करते हैं हम लोग प्यूपिल शिष्य की जगह। ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट बोलते रहते हैं लोग, तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग, पीपल। पीपल, पीपल क्या है, पीपल के साथ में क्या लगाएंगे, पीपल अपने आप में पीपल्स नहीं होगा, वो अपने आप में प्लूरल शब्द है, अपने आप में बहुवचन शब्द है। तो पीपल वर, पीपल वर, अब क्या कर रहे थे, निकालना, पानी निकालने को यहाँ पे बोलेंगे ड्रॉइंग। ठीक है, खींचने को बोलेंगे, तो पीपल वर ड्रॉइंग, DRAWYING, खींचने को बोलते हैं। तो पानी खींच के ऐसे निकालते हैं, तो पीपल वर ड्रॉइंग, क्या निकालते, ड्रॉइंग क्या, वाटर, पीपल वर ड्रॉइंग वाटर। ठीक है, पीपल वर ड्रॉइंग वाटर, किसमें से, कुएं में से। तो कुएं से यानी कि फ्रॉम द वेल, पीपल वर ड्रॉइंग फ्रॉम द, तो ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। ठीक, फ्रॉम द वेल लगा दो या द ना भी लगाओ तभी चल जाएगा, और फ्रॉम वेल। तो आप कहोगे कहीं दा लगाते हैं, कहीं नहीं लगाते हैं, कहीं लगाते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है वो हम लोग आगे सीखते रहेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, पीपल वर ड्रॉइंग वाटर, अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में ऐसे समझते चलो, तकलीफ आगे ज्यादा आपको नहीं होगी। जब आगे आप पता चल जाएगा अच्छा ये चीज ऐसी थी, तो आपको असहजता महसूस होगी। अभी थोड़ा सा लग रहा है कि अभी बता दो ना, अभी बता देंगे तो बहुत हौच हो जाएगा सारी चीजें। तो इसलिए जैसे चल रहा है वैसे चलोगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग सेंटेंस बना लिए। अब आप लोगों को क्या लगाना है कि अजीब को कई बार यहाँ पे बोलेंगे स्ट्रेंज। मैं आपको शब्द बता दूं, अजीब को क्या बोलेंगे, स्ट्रेंज। आप लोगों को गूगल नहीं करना है। अब मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था, ये होमवर्क में सेंटेंस है आप लोग लिए। ठीक है, पीछे वाली क्लास हालांकि मैंने नोट डाली है, उसमें मुझे रिस्पॉन्स तो नहीं आया, किसी ने होमवर्क में कमेंट में उत्तर नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आप दे दो तो अच्छी बात है,
या कभी भविष्य में आप लोग जब देखोगे क्लासेस जो नए बच्चे जुड़ेंगे तो आप तब उत्तर देना, मैं तब भी देखूंगा, कमेंट्स में रिप्लाई कोशिश करूंगा, मैं दूंगा जरूर। तो उसे अजीब लग रहा था, तो अजीब के लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज बोलते हैं स्ट्रेंज। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से स्मॉल एस बनाओगे आप लोग वहां पे STRANG, ठीक है। तो उसे अजीब लग रहा था, इसको आप लोग बनाना होमवर्क में, ठीक है। मैंने मिटा दिया, तो उसे अजीब लग रहा था, अब इसको आगे पीछे लेके बनाना होमवर्क में, कमेंट सेक्शन में आप फैलिए। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे, ये जल्दी जल्दी निपटा लें, कंटिन्यूस का फ्यूचर का देख लें, फिर परफेक्ट की जल्दी देख लें। तो मैं सोचा हूँ जल्दी जल्दी आपको ये वीडियो डालते रहूँ। और उसके बाद में संग में पॉलिटी चल रही है और भूगोल वगैरह किसी क्लास और भी मैं आपको लाता रहूँ। आप और लोगों के साथ साझा करिए, उनसे कहिए, जुड़िए, और वो लोग समझे इसको, लेक्चर्स को देखें और अपना फ़ायदा उठाए, वो फ़ायदा उठाना है, ठीक है। ज़रूर फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि ये क्लासेस आपको इंग्लिश की तो चलो मिल जाएंगी और जगह, लेकिन इंग्लिश की जो मैं अभी आगे आपको चीज़ें सिखाऊंगा ये 12 के बाद में, वो शायद नहीं मिलेंगी जल्दी। लेकिन जो पॉलिटी है और भूगोल है या हिस्ट्री है वो आपको जल्दी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है, तो वो अपने क्लासेस डालती हैं, और मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई फ्री में पढ़ा रहा है ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाइए, कहीं पे अगर आप जुड़े हैं और जहाँ पे चल रही है पॉलिटी अच्छी है, भूगोल अच्छी चल रही है, तो आप वहाँ से देखिए। बट लेकिन मेरा उद्देश्य जो है वो पूरा होना चाहिए, आप लोगों को चीज़ें अच्छी मिलनी चाहिए, और कम पैसों में, कम से कम बहुत पैसे नहीं लिए, कम पैसों में मिल जाए, फ्री में अगर मिल रही तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग अपना अटेंशन पे करते हैं फ्री में, हालांकि कुछ भी नहीं होता। कई बार जो हम लोग या तो यदि पैसे देते हैं थोड़ा बहुत, तो नहीं तो हम लोग अपना अटेंशन पे करते हैं, यानी कि पे, पे का मतलब हो गया यहाँ पे हम अटेंशन पे करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो पे करते ही है ना। तो बहरहाल ये रहा इसकी क्लास, हम लोग आगे जल्दी क्लास इसकी भी देखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस की, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।